फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो आइए देखें यहाँ पे अब नेक्स्ट टर्म अपना मिलता है निषेचन की विभिन्न अवस्थाएं या स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की या निषेचन की 5 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहली अवस्था है वीर्य सेचन, जिसे हम वीर्य स्खलन कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम सीमेन एजुकेशन या इंसेमिनेशन है। दूसरा पॉइंट अपना इसका बनता है, दूसरी अवस्था है संधारण, जिसे हम कैपेसिटेशन कहते हैं। तीसरा पॉइंट बनता है अपना शुक्राणु भेदन या स्पर्म पेनिट्रेशन। चौथा पॉइंट बनता है एक्टिवेशन ऑफ ओवम, जिसे हम अंडाणु का सक्रिय होना बोलते हैं। और पांचवी अवस्था है अपनी न्यूक्लियर फ्यूजन या केंद्रक संलयन। अब यहाँ पे इन 5 अवस्थाओं के बारे में जो पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे पहले देखें इनके नाम में एक्चुअल में मतलब क्या निकल रहा है। पहला है वीर्य स्खलन या वीर्य सेचन। मतलब यहाँ पे ये है कि वीर्य को या सीमेन को यहाँ पे फीमेल की वेजाइना में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस स्टेप को हम वीर्य सेचन कहते हैं। दूसरा है संधारण, मतलब कैपेसिटी। यहाँ पे स्पर्म की कैपेसिटी के बारे में देखा जाएगा कि स्पर्म की किस तरह की कैपेसिटी है। कि जैसे 200 से 400 जो स्पर्म 400 करोड़ जो स्पर्म थे उसमें से कुछ ही जा पा रहे थे, तो उनकी कैपेसिटी ऐसी क्या थी उसके बारे में देखेंगे। फिर तीसरे में स्टेप में अपना है स्पर्म पेनिट्रेशन, मतलब शुक्राणु भेदन। यहाँ पे शुक्राणु द्वितीय अंडक को भेदने की कोशिश करेगा। चौथे में है एक्टिवेशन ऑफ ओवम या अंडाणु का सक्रिय होना। मतलब यहाँ पे वास्तव में जब शुक्राणु भेदेगा तो यहाँ पे जो सेकेंडरी साइड में जो मीन्स सेकेंड डिवीजन रुका हुआ था वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कंप्लीटली निषेचन की क्रिया हो जाएगी। इस स्टेप में निषेचन की क्रिया हो जाती है और अंडाणु अपना क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही यहाँ पे निषेचन की क्रिया होगी तो यहाँ पे जो अपना अंड कोशिका बनी थी उसका केंद्र और शुक्राणु का केंद्र ये आपस में संलयित हो जाएंगे। दोनों के मिलने से एक नई कोशिका बनेगी जिसे हम जाइगोट कहते हैं। तो आइए इस स्टेप में हम देखें